लगता है भारत में शिक्षा नहीं परीक्षा इंडस्ट्री चल रही है। हाल में कोटा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बताया कि जो 5 बड़ी परीक्षाएं हैं, यानी कि नीट की परीक्षा, जेईई, आरआरबी, यूपीएससी और एसएससी, इन 5 परीक्षाओं में कुल मिलाकर जो एस्पिरेंट्स हैं और उनकी फैमिली है वो 3.5 लाख करोड़ रुपया खर्च कर रहे हैं। कल्पना कीजिए, 3.5 लाख करोड़ रुपया, जो कि भारत के यूनियन गवर्नमेंट का जो शिक्षा बजट है उसका 3 गुना है। अगर हम राहुल गांधी की माने तो उन्होंने बताया कि यह केवल शिक्षा बजट नहीं बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, श्रम, विज्ञान और महिला तथा बाल कल्याण, इन 5 बड़े मंत्रालयों को मिला लिया जाए इनके बजट को, तो उससे भी ज्यादा बजट ये जो एस्पिरेंट्स हैं उनके परिवार के लोग खर्च कर रहे हैं। 26-27 में हायर एजुकेशन सेक्टर का पूरा बजट 55,727 करोड़ रुपए था। देश के तमाम आईआईटीज के लिए केवल 12,123 करोड़ रुपया था। एनआईटीज के लिए 6,260 करोड़ रुपया था। यानी कि स्टूडेंट्स इन एंट्रेंस एग्जामिनेशन या रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन पास करने के लिए जो पैसा खर्च कर रहे हैं वो उस पैसे से कहीं ज्यादा है जो कि सरकार शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए या शिक्षा व्यवस्था को चलाए रखने के लिए खर्च करती है। सवाल यह है कि क्या हम एक ऐसी व्यवस्था बना चुके हैं जहां एजुकेशन का जो ऑब्जेक्टिव है वो सीखना नहीं रह गया बल्कि केवल अगली परीक्षा की तैयारी करना रह गया। सोचकर देखिए कि यह जो 3.5 लाख करोड़ रुपया केवल 5 परीक्षाओं के लिए खर्च होता है, उससे मिलने वाला सरकार को रेवेन्यू क्या होगा। कल्पना कीजिए इस बात की कि इस पे जो जीएसटी लगता है, क्योंकि जो ये तमाम परीक्षार्थी जिस भी चीज में पैसा खर्च कर रहे हैं उस पे जीएसटी लग रहा होगा, और इस इंडस्ट्री में, जिसे हम कोचिंग इंडस्ट्री कहते हैं, उसमें जो आमदनी हो रही होगी उस पे इनकम टैक्स लग रहा होगा। तो ये 3.5 लाख करोड़ रुपए पर कितना रेवेन्यू सरकार ले रही है। ऐसा लग रहा है मानो कोचिंग इंडस्ट्री भारत की शिक्षा व्यवस्था को फंड कर रही है, यानी कि शिक्षा व्यवस्था पे जितना पैसा खर्च हो रहा है उसका अधिकांश हिस्सा तो यहां से आ रहा है, रेवेन्यू से आ रहा है। तो कुल मिलाकर हम ये कह रहे हैं कि शिक्षा को हम निवेश नहीं मान रहे। शिक्षा को अब ऐसा लग रहा है या लोगों के सपनों को, बच्चों के सपने को लगता है कि आमदनी का स्रोत समझा जा रहा है।